ईमान वालों की तारीख मौजिज़ों से भरी पड़ी है। आज हम सुनाएंगे 8 ऐसे किस्से जो आपके दिल को छू जाएंगे और सोच बदल देंगे। चलिए सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। वाक़या 1। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। वो बस्ती जो खंडर बन चुकी थी, वहां से एक नबी का गुजर हुआ। सवाल उठा कि क्या ये हड्डियां दोबारा कभी जी उठेंगी? अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम पर 100 साल की नींद तारी कर दी। जब वो जागे तो उनका गधा मिट्टी में तब्दील हो चुका था, मगर खाना ताज़ा था। फिर देखते ही देखते अल्लाह ताला ने उन हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। सबक ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और वो किसी भी मुश्किल को आसान कर सकता है। वाक़या 2। गार के 3 दोस्त अस्हाबे कहफ। 3 मुसाफिर एक तूफानी रात में एक बंद गार में पनाह लेने आए। जब एक भारी पत्थर ने रास्ता बंद कर दिया, ना ताकत काम आई और न उनकी चीखो पुकार सुनी गई। सिर्फ उनके नेक ऐमाल थे जो अल्लाह ताला के हुजूर पेश हुए। किसी ने माँ बाप की खिदमत की, किसी ने गुनाह से बचा और ऐसा वसीला बना कि पहाड़ का टकरा भी मोम की तरह नरम हो गया। सबक अल्लाह ताला के नज़दीक नेक ऐमाल और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। वाक़या 3। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और चंटी नमरूद की दहकती हुई आग और खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र। जहाँ परिंदे भी उड़ने से कतराते थे, वहाँ एक नन्ही सी चंटी अपने मन ही में पानी का कतरा लिए चल रही थी। लोगों ने मजाक उड़ाया कि इस कतरे से क्या होगा? जवाब मिला, मैं अपनी बसात भर हक का साथ दे रही हूँ। नतीजा अल्लाह के हाथ में है। नतीजा अल्लाह ताला ने आग को गुलजार कर दिया और साबित किया कि सच्ची नीयत और सब्र की बड़ी अहमियत है। वाक़या 4। गारे सौर की मकरी। हिजरत की वो रात जब मक्का के दुश्मन सर पर थे। गारे सौर की खामोशी में 2 अजीम हस्तियां पनाह गुज़ीन थी। बाहर तलवारें चमक रही थीं, मगर अंदर सुकून इलाही था। एक नन्ही मकड़ी ने गार के दहाने पर जाला तन दिया। दुश्मन समझा यहां कोई नहीं और अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत की। सबक अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन है और वो अपने बंदों की हिफाजत करता है। वाक़या 5। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम और मछली। वो तंदो तेज़ लहरें और समंदर का खौफनाक मंजर जब अल्लाह के नबी को एक अजीम मछली ने निगल लिया था। अंधेरी रात, बिखरा हुआ समंदर और मछली का पेट, मगर वहां भी सिर्फ एक ही सदा गूंज रही थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और फिर अल्लाह ताला ने इस पुकार पर मछली को किनारे का हुक्म दे दिया। वाक़या से हाबील और काबील का किस्सा तारीख़ इंसानियत का वो पहला दुख भरा मोड़ जब हसद ने भाई को भाई के खून का प्यासा कर दिया। जमीन पर पहली बार एक बेगुनाह का खून बहाया गया। हाबील ने कुर्बानी देकर सच्चाई का अलम बुलंद रखा। फिर एक कव्वे ने आकर इंसान को दफनाने का तरीका सिखाया ताकि उसे अपनी खता और कमजोरी का एहसास हो सके। वाक़या 7। हज्जाज बिन यूसुफ और देहाती। एक जालिम बादशाह का रौब और एक बेखौफ देहाती जिसने दरबार में भी हक बात कहने से दरेग ना किया। हज्जाज ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? देहाती ने जवाब दिया, डर तो सिर्फ उससे है जो जान देता है। ईमान की वो ताकत जिसने तलवारों के साए में भी हक का दामन ना छोड़ा और बातिल को सरिंगों कर दिया। वाक़या 8। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून। बेपनाह दौलत का गुरूर और कारून का तकब्बुर जिसके खजानों की चाबियां ताकतवर ऊंट उठाते थे। इसने नसीहत को ठुकराया और अपनी दौलत पर नाज किया, मगर जब अल्लाह का अजाब आया
تو زمین پھٹ گئی، وہ اپنے تمام خزانوں سمیت مٹی میں دفن ہو گیا۔ ثابت ہوا کہ تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، انسان کی نہیں۔ اختتام، دعا۔ چلیے اب سب مل کر درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔